हाय बच्चों, कक्षा 11 से पदावली का शेष पद्यांश जो 2 बचा है, भाग 3, ये तीसरी वीडियो है। कक्षा 11 से अध्याय 1 का पदावली का शेष। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरे हैं संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, यानी अर्थात ये आत्मा ये दुनिया के लोगों को संदेश दे रही है कि हम न मरे मरे हैं संसारा, हम नहीं मरेंगे। हमको मिलिया जीवन जियावन हारा, हम नहीं मरेंगे, संसार के संपूर्ण लोग मरेंगे। इसलिए नहीं मरूंगा कि हमको मिल गया है कौन? मेरे पालन करता, मुझे जिलाने वाला परमात्मा मुझे मिला है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, संसार मरेंगे। क्यों? अब न मरे मरने मन माना, ते हुए जी राम न जाना। वे मरेंगे जिसके मन में राम रूपी ज्ञान का उजाला नहीं है। ते हुए जी राम न जाना, जो राम के गुण को, भक्ति को नहीं जानता है, वे मरेंगे। इसलिए हम न मरे मरने मन माना, ये मन मरने वाला नहीं है। ते मुए जीव राम न जाना, वे मरेंगे जो राम के गुण का स्वाद नहीं किया है, राम के नाम का यथार्थ नहीं जाना है। साकत मरे संत जन जीवन, साकत संसार के लोग वे मरेंगे जो राम के नाम का गुण नहीं जानता। संत जन जीवे, संत लोग यानी संत साधु संत लोग जिएंगे। भरी भरी राम रसायन पिए, इसलिए कि राम नाम के रस का छक करके उन्होंने क्या किया है? रसपान किया है, इसलिए वे नहीं मरेंगे। हरि मरी है तो हम मरी नहीं है, हरि मरी है तो हम मरे हैं, हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, संत जन कह रहे हैं, हरि मरी है तो हम मरे हैं। जब हरि मरेंगे, अर्थात इसमें आत्मा में, इस शरीर में जो आत्मा है, जब ये आत्मा नहीं मरेगी तो हम क्यों मरेंगे? जो परमात्मा है वो कभी मरने वाला नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पूरक है। तो जब परमात्मा नहीं मरेंगे, आत्मा नहीं मरी, तो परमात्मा भी नहीं मरेंगे। और जब आत्मा को संग्रह करने वाला, शिक्षित करने वाला जब परमात्मा ही मर जाएगा तो हम मर जाएंगे। हरि मरे ऐसा होता है। जब हरि ही नहीं मरेंगे, इस दुनिया का पालन करता नहीं मरेंगे, तो हम क्यों मरेंगे? कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन मन ही मिलावा, मन जब स्वयं परमात्मा में मिल गया है और अमर सुख पा करके सागर को पार कर लिया है, अमर खुद सुख पा गया है, जो स्वयं परमात्मा में ही आत्मा का क्या है? वास है। हम क्यों मरेंगे? इसलिए हम नहीं मरेंगे। दूसरे पद्यांश में, काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नर सरोवर पानी। एक अर्थात ये आत्मा स्वयं, एक आत्मा स्वयं अपने आत्मा को ही ये कह रही है, संदेश दे रही है, काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नर सरोवर पानी। हे आत्मा रूपी कमलिनी, तुम ब्रह्म कृपा रूपी आर्द्रता के अभाव में क्यों कुमिला रही हो? काहे नली तुम कुमिला रही, तुम क्यों कुमिला रही हो? तेरे ही नली सरोवर पानी, तेरी नली यानी तेरा वास तो कहाँ है? खुद सरोवर में ही है, तो तुम क्यों कुमिला रही हो? जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। वह कह आत्मा कि तुम्हारे जड़ में ही ब्रह्मा रूपी पानी है, तुम्हारी मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा रूपी जल से ही हुई है, तो फिर तुम क्यों कुमिला रही है? न नीचे उसरता है, और जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है। जिस ब्रह्मा ने तुम्हें उत्पत्ति दिया है, परमात्मा ने उत्पत्ति दिया है, अर्थात कमल की उत्पत्ति ब्रह्म से ही है, ब्रह्मा से ही है। तो जल में उत्पत्ति अर्थात जल से ही कमल की उत्पत्ति है, तो
जब तुम्हारा घर ही जल में है तो तुम क्यों कुबला रही हो? तुम्हारा घर तुम्हारा सब तुम्हारा निवास जल में ही है, अर्थात ब्रह्मा रूपी जल से ही कमल की उत्पत्ति है, तो तुम क्यों कुबला रही हो? न तल तपत न ऊपर आगे, न तल मैंने नीचे, न उसरता है न ऊपर आग है, तो रहे तो कबहू कसान मिला। आखिर में तुम्हें किस प्रकार का, न अग्नि से भी तुम्हें डर है, न तो तुम तो दुखी क्यों हो? फिर बताओ तुम्हारा किससे प्रेम है? तुम किस प्रेम में भूली हुई हो? तुम किस प्रेम में कसान मिलागी? तुम क्यों किस प्रेम में तुम क्या हुए को मिला रही हो? कहे कबीर जे उदित समान थे नहीं हुए हमारे जान। जब कबीर जी कहते हैं कि जीवात्मा ब्रह्मा का ही अंश है, इसका विनाश नहीं हो सकता, ये जीवात्मा ब्रह्मा का ही अंश है, तो इसका विनाश होना कोई नहीं है, इसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार, न ताल तपत न ऊपर आगी, तो रहे तो कसान लागी। न तुम्हारे नीचे उसकता है न ऊपर आग है, तो रहे तो कहो कासन लागी। तुमको किस दुख में, तुम कसान मैंने तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है? तुम किस प्रेम के तप में, तुम विरह में तुम जल रही हो, को मिला रही हो? कहे कबीर जे उदित समान ते ना हुए हमारे यहाँ। कह रहे कबीरदास जी कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए इसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको, मैं विश्वास आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये पाठ आपका पहला खत्म समाप्त हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में आपके समक्ष आएंगे।